नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। केरल की जिस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता रहे राहुल गांधी, उसके खिलाफ से नेहरू, जानिए जिन्ना कनेक्शन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अपनी पार्टी के गठबंधन का बचाव किया है। उन्होंने मुस्लिम लीग को पूरी तरह सेक्युलर बताया है, जिसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उनसे केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है और सवाल कर रही है कि जो पार्टी मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, वह सेक्युलर कैसे हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल वाली मुस्लिम लीग एक ही है या इनमें कोई अंतर है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस IUML को सेक्युलर बताया है, पंडित नेहरू उसके गठन के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद भारत में मुस्लिम लीग जैसी कोई पार्टी बने। बंटवारे के बाद भंग हो गई थी जिन्ना की मुस्लिम लीग। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में तब हुई थी जब भारत में ब्रितानी हुकूमत थी। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आजादी के बाद 1948 में तत्कालीन मद्रास में हुई थी। ये चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी है जो मुख्य तौर पर केरल में सक्रिय है। हालांकि IUML की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग में ही है। दरअसल देश विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने और पूर्वी पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग ने उसकी जगह ले ली। इसी तरह भारत में उसकी जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली थी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और बांग्लादेश में बनी आवामी लीग मुस्लिम लीग पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। पड़ोसी देश में शुरुआती 6 प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग से ही थे। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लागू किया तो मुस्लिम लीग को भंग कर दिया। बाद में अयूब ने ही मुस्लिम लीग को फिर से राजनीतिक दल के तौर पर संगठित किया, जो कई बार टूटी, जुड़ी, भंग और पुनर्गठित हुई। और आज पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग के तौर पर वजूद में है। 1957 को छोड़ हर लोकसभा चुनाव में IUML के रहे कम से कम 2 सांसद। अब बात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। आजादी के बाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ली। इसे चुनाव आयोग से स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है, लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। बीजेपी भी ले चुकी है IUML का समर्थन। बीजेपी भले ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है, लेकिन 2 दशक पहले उसने भी IUML का समर्थन लेने से गुरेज नहीं किया था। 2012 में नागपुर नगर निगम चुनाव के बाद अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने IUML के 2012 में नागपुर नगर निगम चुनाव के बाद अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने IUML के 2 पार्षदों का समर्थन लिया था। 145 सीटों वाले नागपुर नगर निगम में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी और वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी। सत्ता बरकरार रखने के लिए उसे 11 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी। तब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन किया था। क्यों जिन्ना की मुस्लिम लीग में है केरल की मुस्लिम लीग की जड़ें? अब ये समझते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जड़ें मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में क्यों है। आजादी और देश के बंटवारे के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता रह चुके मोहम्मद इस्माइल ने पार्टी को फिर से संगठित करने का बीड़ा उठाया। 10 मार्च 1948 को उन्होंने मद्रास में बैठक बुलाई। नेहरू भी आजादी के बाद भारत में मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के खिलाफ थे। यहाँ तक कि पंडित जवाहर आजादी के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए जाने के विचार के खिलाफ थे। मलयाला मनोरमा की अंग्रेजी वेबसाइट ने इसी साल मार्च में IUML की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।